डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। नगर के व्यस्तम और रिहायशी क्षेत्र जय हिंद टॉकीज के समीप वार्ड नंबर 17 स्थित गुरु कृपा सेल कॉर्पोरेशन में शनिवार दोपहर अचानक भीषण आगजनी की घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि दुकान की द्वितीय तल पर रखे मसाले, तेल, मिर्च, हल्दी सहित अन्य किराना सामग्री का भारी भंडारण देखते ही देखते आग की चपेट में आ गया। आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के दुकानदारों और रहवासियों में दहशत फैल गई। आगजनी की इस घटना के दौरान यह भी सामने आया कि दुकान में किसी प्रकार के फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं थे, ना तो अग्निशमन यंत्र लगे थे और न ही आपात स्थिति से निपटने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिखाई दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए यातायात व भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की तीनों गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया गया। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए 8 से 10 पानी के टैंकरों की भी मदद ली गई। दोपहर लगभग 2 बजे शुरू हुई इस आगजनी की घटना पर शाम 4:30 बजे तक पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इधर आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखे माल के जलने से दुकान संचालक को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस एवं संबंधित विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मामले में होलसेल प्रतिष्ठान के संचालक श्याम जवाहरानी ने बताया कि दोपहर 2 बजे कुछ लोगों ने प्रतिष्ठान के तीसरे माले में धुएं निकलने की जानकारी दी। तब बाहर निकलकर देखे तो आग की लपटें निकल रही थी, जिसके बाद घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। फायर कर्मियों के द्वारा तीसरे माले पर जाने से रोक दिया गया, जिसके चलते अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है। फिर भी लगभग 50 लाख से अधिक का माल रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से जल गया है। लगभग 2 बजे के आसपास आजू बाजू वालों ने आकर के बताया वही धुआं निकल रहा है। और तीसरे माले में क्या है, हमारे को बहुत काम पड़ता है, हमको बहुत कम मतलब जाना होता है, बहुत कम काम पड़ता है। तो जब बाहर निकल के देखे तो आग की लपटें निकल रही थी। फिर फायर ब्रिगेड वगैरह वालों को फ़ोन लगाए। नुकसान का तो देखो अभी क्या है कि अपना कैलकुलेशन लगाना मुश्किल है। ऊपर क्या है, फायर ब्रिगेड वाले जाने नहीं दे रहे थे, और मोटे मोटी 50 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है। आग का कारण कुछ समझ में आ रहा है आपको? कैसे वो लग सकती है? कारण क्या है कि शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, और कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्या क्या रखा था उसमें ऊपर में? FMCG प्रोडक्ट है ना, मसाले हो गया, अगरबत्तियाँ हो गई, और किराने के आइटम, जीरा, साबुदाना वगैरह किराने के रोज़मर्रा की वस्तु ये रखी हुई थी। हाँ। अभी यानी जब पूरा काम खत्म होगा, जब भी आपको अनुमान लगेगा क्या क्या तो पूरा माल ही पूरा साफ हो गया ना, पूरी तरह का रखा? हाँ, सब क्या है, ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये वो सब रखे हुए थे, सब बाउचर वगैरह सब ऊपर क्या है, जाने नहीं दे रहे थे। मैं तो भूल गया था, अब भी लौट के आया घर से चेंज करके कपड़े, अब जाके देखता हूँ ऊपर